जब आपने यहाँ तक कर लिया तो फिर आप तैयार हैं जॉब के लिए। अगर आपने जॉब मार्केट में जाना है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है। जो करना है यहाँ से शुरू होगा। तो आपने 6 से 12 महीने यहाँ बैठकर, मैं सबको कहूंगा ये कोर्सेज पढ़ने से जॉब्स अभी इसी वक्त फौरन मिल जाएगी। ना कहता हूँ कि भाई $2,500 से लेकर महीने के $5,000 तक अच्छी तरह कमा सकते हो, ठीक है। ये इंशाल्लाह पर मंथ आप कमा सकते हो, इसके लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा सबसे पहला सवाल है हाउ टू स्टडी, क्या कैसे पढ़ें, विच ट्रैक टू फॉलो, क्या करें। अब इन 2 सवालों का मैं जवाब दूंगा और फिर आपको एक पूरी पिक्चर बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है और उसका फायदा क्या है और कहाँ जोर देना है। लोग जो है गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं, गलत जगह उनकी फोकस है, तो उस फोकस को रीअलाइन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे ट्रैक्स हैं। मैंने क्या किया, IT ऑडिट लिखा, साइबर डिफेंस एक ट्रैक है, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग एक ट्रैक है, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड थ्रेट हंटिंग एक ट्रैक है, स्केडा सिक्योरिटी ट्रैक अलग है, IT रिस्क मैनेजमेंट अलग है, IT गवर्नेंस अलग है, और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AR, ब्लॉकचेन को मैंने उसमें डाल दिया। अब इनमें सबसे कॉमन कोर्सेज क्या हैं जिस पे आपको फोकस देना है, ठीक है। कॉमन कोर्सेज क्या हैं जिस पे आपका सारा जोर होना चाहिए, ठीक है। देखें, अगर आपको IT ऑडिट में जाना है, डिजिटल फोरेंसिक्स में जाना है, स्केडा की सिक्योरिटी में जाना है, IT रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, IT गवर्नेंस में जाना है, साइबर डिफेंस में जाना है, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग में जाना है, इवन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन पढ़ना है, तो आपको ये 4 कोर्सेज कॉमन है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। जोर कहाँ देना है, पाइथन 10 मिनट से ज़्यादा मत पढ़ो। पाइथन एक टूल है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़नी। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन पढ़ लिया बहुत है। ये जो प्लान बता रहा हूँ ये तमाम बच्चे क्लास 7-6 से बच्चे लेकर प्रोफेशनल्स, बड़े उम्र के तक के लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिनक्स 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़नी, जो अवेलेबल है वो काफ़ी है। अगर लेवल 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, जो भी पाइथन का रखा हुआ है वो काफ़ी है, उसको फॉलो करो, बस वहाँ रुक जाओ। लिनक्स लेवल 1 रखा हुआ है, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, वो पढ़ो, बस रुक जाओ। जोर आपने देना है CISSP पे। इसकी थ्योरी समझना ज़रूरी है। CISSP का मतलब होता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा तरीक़ाकार है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, गवर्नेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हमने आपको उर्दू में और मुख्तलिफ ज़बानों में समझाई हुई है, ठीक है। आपने यहाँ जोर देना है। ये जो आपका है ना, ये CISSP, आपने इस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि AI जो है तमाम जगहों पे तबाही मचा देगी, ऐसा नहीं है यार। अभी वक्त है AI के उसमें, और जिस जगह दुनिया में जो जॉब्स हैं पहले उसको तो हासिल करो, AI पढ़ते रहो, करते रहो, ताकि जब AI का वक्त आए, जब उसकी इंटीग्रेशन हो, तो तुम लोग को चीज़ें भी समझ आए, तुम लोग उसमें जाके कामयाब भी हो सको। तो IT ऑडिट, साइबर डिफेंस, फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी ऑफिस खोल सकते हो, अपना काम कर सकते हो, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, बग बाउंटीज़ है, बहुत सारा काम है यार। अपनी जो हमारी ख़वातीन है घरों में बैठ कर
ये कोर्स पढ़ के अच्छी तरीके से करके इसमें कामयाब हो सकती हैं। तो जोर आपने CISSP पे देना है, पाइथन पे नहीं देना, लिनक्स पे नहीं देना। थोड़ा थोड़ा पाइथन लिनक्स पढ़ते रहो। ग्रेड 7, 6 से बच्चे लेकर प्रोफेशनल्स तक बच्चे ये कोर्सेज पढ़ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये इतने आराम से सब लोग कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे बच्चों, मेरे माओ बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, सब ठीक है, गुजारिश है CISSP पे जोर दें। बहुत आसान कोर्स है, मैंने पास किया है विदाउट किसी एक्सपीरियंस के। जब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने एप्लीकेशन फुल सर्टिफिकेशन की फाइल की और मेरी सर्टिफिकेशन हो गई। आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसकी फीस जो है, इसकी एग्जाम की फीस $700 है। हम एग्जामिनेशन फीस नहीं दे रहे। जिसको भी, जो भी अपनी मेहनत करता है, हमारा एफिलिएट प्रोग्राम है, उसमें जाए, पैसे कमाए, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी एग्जामिनेशन फीस दे सकता है। नहीं दे, कोई मसला नहीं है। हम ISO 17024 पे काम कर रहे हैं। ये हमारा ISO 17024 पे मेहनत चल रही है। जब हमारी एक्रेडिटेशन हो जाएगी तो हम लोग अपनी सर्टिफिकेशन जो है कॉड्स है, जिसका नाम है, C का मतलब है साइबर डिफेंस, O का मतलब होता है ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, D का मतलब होता है डिजिटल फॉरेंसिक थ्रेट हंटिंग, S का मतलब होता है स्टेट सिक्योरिटी। ये दोनों में वैलिडेटेड और एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह हमारी बन जाएगी। हमें इसमें थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अब सारा गेम पैसों का ही हो गया है। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास इतने मेंबर्स कर दे कि हम ये काम इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ कर सकें। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये ज़रूर पढ़ो, ब्लॉकचेन ज़रूर पढ़ो, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आ रहे हैं, उनको ज़रूर करो। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI के लिए पाइथन, लिनक्स और मैथ्स ज़रूर सीखो। हर बच्चा कर सकता है। बच्चा अगर 6ठी जमात, 8, 7वीं जमात से अभी से थोड़ा सा टाइम निकाल के करे, माँ बाप उनके साथ वक्त लगाएं, तो वो कामयाब हो सकता है और बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। इन दुनिया में इन चीज़ों में जॉब्स हैं। डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर क्राइम भरा हुआ है मुस्लिम ममालिक के अंदर। हर जगह आपको साइबर क्राइम नजर आएगा। आप जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एजेंसीज के लिए काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम है। साइबर डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड थ्रेट हंटिंग इसका पूरा नाम है। स्टेट सिक्योरिटी, जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहाँ पर काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनके सिस्टम्स अलग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का निज़ाम अलग होता है, उसका अलग तरीकेकार होता है किस तरह से उनको सिक्योर करना है। IT रिस्क मैनेजमेंट, हर जगह रिस्क है, हर जगह रिस्क है। जैसे अल्लाह ताला ने मुसलमान को समझाया कि भाई सुन्नत क्या है, तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हें कोई भी काम करना है, कुरान व हदीस के हिसाब से देखो कि भाई वो रिस्की है, नहीं रिस्की है दूर रहो, सही है तो कर लो, हलाल है तो ठीक है, ठीक है। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। IT गवर्नेंस, गवर्न कैसे करना है अपना, सुन्नत के मुताबिक गवर्न करना है। तो IT रिस्क मैनेजमेंट और IT गवर्नेंस दोनों साथ साथ चलते हैं कि भाई जो काम करना है सुन्नत के मुताबिक करना है, नजरें नीचे रखनी है, ना महरम को नहीं देखना है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में IT गवर्नेंस के रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो सब पढ़ाए जा रहे हैं, सब होंगे, मगर ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, ब्लॉकचेन की हम इस वक्त इस साल 2020 में मैथ्स पूरी कवर करवा रहे हैं। CISSP उसमें पढ़, मैं रेकमेंड करता हूँ सबको, मेरी रिकमेंडेशन है, करो ना करो तुम लोग की अपनी मर्जी है। हमारा बच्चा अभी जर्मनी गया माशाल्लाह, और वो माशाल्लाह वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। और उसको मुश्किल हो रही है अभी, मोहम्मद सईद रहमान उसका नाम है। मुश्किल हो रही है कि यार कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही। डेटा साइंस के कोई डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा है एबट एंड रॉश में, मगर उसको मुश्किल हो रही है। मैंने बोला भाई CISSP पढ़ लो, तुम्हें बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स, गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स सब समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI पे काम भी करें तो आपका रिक्वायरमेंट बिजनेस से ही वास्ता पड़ेगा, सिक्योरिटी से ही वास्ता पड़ेगा, कंप्लाइंस से ही वास्ता पड़ेगा। उसको मैनेज कैसे करना है इसके अंदर। तो अगर सही तरह कोई पढ़े ना बंदा, तो 3 से 6 महीने में कोर्स खत्म होता है आराम से बैठकर। ये कोर्स पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर का आपको अल्लाह ताला 2,500 रुपये में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम नहीं भी देते और इन जगह काम करना है तो भी इस कोर्स को अच्छी तरह पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स आपकी बुनियाद बनाएगा आगे तमाम कोर्सेज के लिए। आगे तमाम कोर्सेज के लिए ये कोर्स बुनियाद बनाएगा। तो चाहे वो ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग हो, कोई भी फील्ड हो, ये जो हम फील्ड 2020 के एंड तक हम जो ऑफर कर रहे हैं वो यही है, इस पे फोकस करना है। ये आपने पढ़ लिया, इसके बाद जितने कोर्सेज हैं वो सब छोटे छोटे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ कि नेक्स्ट उसमें जब आप ये कोर्स अच्छी तरह महारत उसमें हासिल करें तो नेक्स्ट कोर्सेज कौन से पढ़ना। अब आगे बढ़ते दूसरा तीसरा जो कोर्स है और छठा और सातवां कोर्स है, ये बहुत सारे ट्रैक्स में कॉमन है सिवाय मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI और ब्लॉकचेन के अलावा, राइट। तो आपने फोकस जो अपने और अपने बच्चों को सबको देना है वो ये है, पाइथन जैसे मैंने बताया 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़नी है, 10 मिनट्स बस। ये नहीं कि पाइथन शुरू करो वहाँ तक एंड तक चले जाओ, नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा आपने ये भी नहीं पढ़नी। CISSP में आपने जो है ज़्यादा टाइम लगाना है, 20 से 40 मिनट आपने यहाँ लगाने हैं, ठीक है। वायरशार्क आपने जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं लेक्चर्स के साथ, मैं आपको बताऊंगा किसके साथ ये जोड़ रहा है लेक्चर, वायरशार्क किन किन जगहों के साथ जोड़ रहा है। एंड में 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना, जो अवेलेबल है ठीक है, जो नहीं है सब्र करें। ISO 27001 जब ये आएगा तो उसको 20 मिनट आपने पढ़ना है, ठीक है। और PCI DSS आपने 20 मिनट पढ़ना है। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, ये कर लिया तो काफ़ी है इंशाल्लाह। मैंने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं, ये नई वीडियो बना रहा हूँ मैं इन चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ
अपडेटेड कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सही तरह रिफ्लेक्ट करें। सबसे बड़ा कोर्स हमारा CSSP था, इसके बाद सारे कोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी और छोटे छोटे कोर्सेज होंगे। आप समझें कि इसकी जो रिकॉर्डिंग आवर्स हैं 20 घंटे 15 घंटे इस तरह से हैं सब चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम है। इसका Nmap वाइशा का तो बहुत ही कम है, 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये आपने स्टेज 1 फॉलो करनी है, ये आप जो पूरा है 3 से 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, और स्टेज 2 3 से 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ आपको जो फोकस करना है वो आपने करना है साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है। CSSP करने के बाद आपको ये कोर्स करना ज़रूरी है। ये अगर आपने CSSP का इम्तिहान देना, अच्छी तैयारी करनी है, तो ये आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, सारे सवाल की प्रैक्टिस करें, सब कुछ करें, तो आप CSSP के लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं। यहाँ करने के बाद भी आप तैयार हैं, लेकिन अगर आपको जाना है, बाकी जो रहा आपका, समझें कि वायरशार्क हो गया, Nmap हो गया, ये जो 2 कोर्सेज हैं ये आपसे आपके रिलेटेड होंगे यहाँ पर इनके साथ। वायरशार्क और Nmap हैकिंग 101 जो है, हैकिंग 101 जो है, ये मेन आपकी बेस बनाएगा, आपकी तमाम चीज़ों की बेस बनाएगा, जिसमें फिर आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इसके अलावा वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं, और आप इसके अलावा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। आपने अच्छा पेन टेस्टर बनना है तो उसके लिए नेट हैकिंग 101 जरूरी है। लेकिन हैकिंग 101 से पहले आपका CSSP और साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नई डाली हैं, नए हैकिंग टूल्स डाले हैं, ताकि जब आप उसको करें तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आएँ और क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरी नज़र में साल के आखिर तक, मतलब कि जून तक आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इंशाल्लाह। जून जुलाई तक ये सारी चीज़ें जब आपने यहाँ तक कर लिया तो फिर आप तैयार हैं जॉब्स के लिए। अगर आपने जॉब मार्केट में जाना है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है। जो करना है यहाँ से शुरू होगा। तो आपने 6 से 12 महीने यहाँ बैठ कर अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। अगर नहीं करोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देखो अल्लाह के बंदों, ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं, बहुत आसानी के साथ पढ़ा रहे हैं। अगर मेरी बात सुन लोगे, जिन जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी थी ना आज से 20 साल पहले, वो सब UK में कामयाब बैठे हुए, ठीक है। मैं पूरी उम्मत मुसलमान को कह रहा हूँ कि मेरी बात गौर से सुन लो, इस पर जोर दे दो तो कामयाब हो जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, समझाने के लिए। इसके बाद मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पूछता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब इसमें बता दिए, कहाँ पढ़ना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, क्यों जाना है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अब इसके अलावा अगर आपने चेक करना है, मैं सबको कहूँगा ये कोर्सेज पढ़ने से जॉब्स अभी इसी वक्त फौरन मिल जाएगी। नाउ डेटा साइंस का हमारा कोर्स आने वाला है, ठीक है। इस पे जो हमारी सिस्टर सना है, बहुत मेहनत करनी है। ये आएगा R ज़बान के अंदर और आएगा पाइथन ज़बान के अंदर, ठीक है। ये इतना होगा कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप केगल में, जो केगल के अंदर है, जहाँ दुनिया के सारे डेटा साइंटिस्ट बैठकर काम ढूंढते हैं करते हैं, आपको वहाँ पर काम मिल सकेगा, ठीक है। ये हमारा ये मेन मकसद है कि डेटा साइंस का जो कोर्स है उसमें आपको इतना हम करा लेंगे। इसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और AI भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। ये मेन कोर्स है। लेकिन इसको करने से पहले प्लीज़ आपको, जैसे मैंने बताया कि पाइथन जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना ज़रूरी है, लिनक्स पढ़ना ज़रूरी है, मैथ्स पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। CSSP सिर्फ क्लासेस अटेंड कर लो, पढ़ लो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में समझ आए कि काम कैसे होता है। प्लीज़ ये काम कर लो, ठीक है। जो चीज़ अभी अवेलेबल है, मैथ्स कैसे पढ़नी है हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा साइंस का कोर्स, ठीक है। डेटा साइंस इंशाल्लाह वो आएगा और वो जल्दी आएगा इंशाल्लाह। मैं इंतजार कर रहा हूँ, सिस्टर सना इस पे काम कर रही है, ठीक है। बाकी जो हमारे डिटेल ट्रैक्स हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर बने हुए, वो अगले साल आएंगे। अच्छा, इसके बाद है ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके लिए भी आपको पाइथन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको एक आनी चाहिए, लिनक्स पे काम आना चाहिए, ठीक है। CSSP पढ़ लोगे तो पूरी ब्लॉकचेन का जो पब्लिक और प्राइवेट की और इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैथ्स सीख लो, मैथ्स आएगी, नुकसान नहीं होगा, कामयाबी होगी। उसके लिए भी ये ज़रूरी है ब्लॉकचेन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये इसके ऊपर अभी एक हमारा इंट्रो टू ब्लॉकचेन का कोर्स आ चुका है और एक और कोर्स अभी डॉक्टर ज़ीशान रिलीज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आपका एक और कोर्स आता है, जैसे मैंने बताया आपको डेटा साइंस के लिए भी चीज़ें ज़रूरी है, ताकि आपको पता तो हो ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होता है। AI के लिए भी आपको इनमें काम आना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई काम आएगी तुम लोगों के, पढ़ाई तुम लोगों के काम आएगी, ये पढ़ लो, अभी से कर लो, ठीक है। क्योंकि जब वो कोर्सेज रिलीज होंगे या फिर तुम लोग को समझ नहीं आएगा, तुम लोग बोलोगे टाइम से आओगे, हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। बिग डेटा के लिए भी
आपको ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस और गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स सब चीज़ों पे काम आना चाहिए, ठीक है। पाइथन लिनक्स अगर आती है तो बहुत सारा काम आपको आता होगा, ठीक है। इसमें 3 लेवल्स 1 2 3 आपको आने चाहिए, 1 2 3, ठीक है, प्राइमर अल्फा बीटा। इसमें 1 2 3 आपको अगर आते हैं तो काफ़ी है। बाकी इसमें क्लास 7 से लेकर 12 तक की पूरी मैथ्स कवर करा रहे हैं, आपको कवर करना ज़रूरी है। मैं आपको उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो IT ऑडिट हो, चाहे वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो, चाहे वो ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग जिसे कहते हैं, चाहे वो डिजिटल फॉरेंसिक थ्रेट हंटिंग हो, IT ऑडिट हो, IT गवर्नेंस हो, IT रिस्क मैनेजमेंट हो, डेटा साइंस हो, ब्लॉकचेन हो, AI हो, बिग डेटा हो, ये 4 कोर्सेज सब में कॉमन है। इस पर जोर देना है, इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ पोर्टल में बताई हुई है, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो और कुछ भी नहीं करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। जो चीज़ मिल रही है उसको फॉलो करके उसको लेके आगे लेके चलो। इंशाल्लाह जब ये दूसरे कोर्सेज रिलीज होंगे तो तुम सबके सब उसमें कामयाब हो जाओगे और काम कर लोगे इंशाल्लाह। नाउ मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको पाइथन और लिनक्स सब के बारे में बता दिया, किसको पढ़नी क्या पढ़नी है। याद रखें, कोई भी प्रोफेशनल पढ़ सकता है, चाहे वो क्लास 6 से लेकर, हमने इस तरह से बनाया है, क्लास 6 से लेकर प्रोफेशनल्स तक, यानी कि एज 50 तक के लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। एनी प्रोफेशन पढ़ सकता है, ठीक है। हर प्रोफेशन के अंदर डेटा साइंस आ रही है, हर प्रोफेशन के अंदर AI आ रही है, हर प्रोफेशन के अंदर ब्लॉकचेन उसको ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी के लिए अंदर आएगी, हर प्रोफेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी उसके एलिमेंट्स हैं, कंप्लायंस के एलिमेंट्स हैं, गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं। एनी प्रोफेशनल जो है वो इसको पढ़ सकता है, किसी भी एज का हो, किसी भी उसका हो, एज लॉन्ग एज के उसको उर्दू या अरबी या दूसरी ज़बानें समझ आती हैं जिसमें पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ सकता है। नोट्स इंग्लिश में है, आप नोट्स ट्रांसलेट कर लें अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अपनी ज़बान में पढ़ने में कोई आपको रोकेगा नहीं काम करने से दुनिया में, ठीक है। ये कामयाबी ज़रूरी है, अगर इसको कर लो तो इंशाल्लाह ये मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई $2,500 से लेकर महीने के $5,000 तक अच्छी तरह कमा सकते हो, ठीक है। ये इंशाल्लाह पर मंथ आप कमा सकते हो, इसके लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझसे ये मत पूछना को कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वेंडर सर्टिफिकेशन कर लूँ, मैं इसके बारे में आपको कोई चीज़ नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी नज़र में उसकी वर्थ नहीं है। अगर वर्थ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना 22 साल 23 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कहाँ वर्थ है, कहाँ जॉब्स हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। उसको फॉलो कर लो, कामयाब हो जाओगे, नौकरी मिल जाएगी। जब नौकरी मिल जाए फिर अपना काम करते रहना, जब अपना काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, फिर दूसरी चीज़ें सोचते रहना। लेकिन इसके लिए पढ़ना जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। मैं तुम लोग अभी से बता रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट। मैथ्स कैसे पढ़नी है, जो हम कराएंगे, ठीक है, इमर्जिंग पाथवेज का, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया है मैथ्स फॉर इमर्जिंग, मेरी राइटिंग को माफ़ कीजिएगा, पाथवेज इतनी अच्छी नहीं है, मैथ फॉर इमर्जिंग पाथवेज। ये इस वक्त आधी अवेलेबल है क्योंकि मैंने इसमें कुछ काम किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। क्लास 8 की मैं पढ़ाऊंगा, आपको शुरू होगी। क्लास 9 की फुली अवेलेबल है, ठीक है, ये हाफ अवेलेबल है। क्लास 10th की गालिबन ये मेरे पास है, ठीक है। 11th की ये अवेलेबल है और 12th की अभी ये इस पर काम हो रहा है, ये रिलीज़ होगी इंशाल्लाह, और फिर ये भी आएगी। तो जो चीज़ अवेलेबल है उसको पढ़ लो, जो चीज़ अवेलेबल है उसको पढ़ लो। नाउ क्लास KG2 से लेकर क्लास 6 की जो मैथ्स है वो अलग है, ठीक है, वो एक अलग मैथ्स है जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी हम लेकर आएंगे। उसके लिए पूरी ब्लॉक मैथ्स के साथ इंटीग्रेशन करके बनी हुई ये पूरी ब्लॉक मैथ्स है, ठीक है, जो हम ब्लॉक मैथ्स को पढ़ाते हैं, जो पूरे ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, जो ब्लॉक्स कैसे ब्लॉक्स हैं, 1 का ब्लॉक, 2 का ब्लॉक, 3 का ब्लॉक कैसे होती है, ये चीज़ें अलग अलग हम पढ़ाते हैं। बट एनीवे द पॉइंट 2 से 3 महीने में पूरी मैथ्स खत्म कर सकते हो। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, KG2 से शुरू कराएं, देखें आप उसकी कैसी मैथ्स है, KG2 करें, क्लास 1 करें, क्लास 2 करें, क्लास 3 करें, 4 5 6 7 8 9, अगर जा रहा है आगे जाने दें उसको, आगे बढ़ने दें उसको, वो ऐसे ही इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो ये इसके लिए एक अलग चीज़ है, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था कि कौन सा ट्रैक कैसे फॉलो करना है, कौन सा कोर्स कब रिलीज होगा, उसके बारे में सब आपको बता दिया गया है। स्केड्यूल में जाके चेक करें, डेट्स में जाके चेक करें। सवाल हमसे मत पूछें यार कि कोर्स कब रिलीज हो रहा है,